सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर देविका अपना वादा पूरा करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। उसने सब चीजें ट्राई कर ली हैं, यहाँ तक कि उसने श्रुति का भी पता निकाल लिया है। पर लेकिन श्रुति से बात करने के बाद भी उसको कुछ खास इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। यहाँ पर यशदीप, बीजी, अधिक, रोमिल और बाकी सभी लोग आद्य को ढूंढने में देविका की हेल्प कर रहे हैं। पर लेकिन उनके हाथ में आखिर कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि असली बात तो सिर्फ और सिर्फ बरखा और अंकुश को ही पता है। तो अब यहाँ पर देविका अपने हैकर फ्रेंड की मदद लेकर आद्य का फोन टैग करवाती है। और यहाँ पर बहुत मुश्किलों के बाद बरखा और अंकुश से बहुत कुछ सवाल पूछने के बाद बातों ही बातों में देविका उससे निकलवा लेती कि आद्य आखिर कहाँ है। और यहाँ पर यशदीप बाकी सभी लोगों की मदद से देविका ने आद्य को ढूंढ लिया है। और यहाँ पर अब देविका सीधे आद्य को ले आई है अनुज के सामने। पहले तो यहाँ पर आद्या आने को रेडी ही नहीं थी, क्योंकि उसके लिए अपने दोनों पेरेंट्स मर चुके हैं। पर लेकिन जब देविका ने उसे अपने पॉप्स की हालत के बारे में बताया तो वो भागी भागी उनके पास चली आई। आद्या ने उसको बताया कि बरखा भाभी और अंकुश भैया ने बताया था कि अनुज अनुपमा बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो उससे मिलना नहीं चाहते। वो उसके लिए मर चुकी है, उनकी बेटी को उन्होंने छोड़ दिया है, इसलिए उन्होंने मुझे हॉस्टल भेज दिया। और मेरे मन में आज तक यही बात थी कि पॉप्स मुझसे प्यार करते ही नहीं है। पर लेकिन जैसे ही देविका आद्य को लेकर पहुंचती आशा भवन और आद्य भागे भागे अपने पाप से गले लग जाती है, तो अनुज को विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बेटी उसका कुछ सामने खड़ी है। आद्य कहते कि पॉप्स आपने क्या हाल बना लिया। यहाँ पर अनुज कहता है कि आद्या ये तुम ही हो ना। अनुज की आंखों में आंसू होते हैं और यहाँ पर अनुज अच्छे से अपनी बेटी को गले से लगाता है। आद्य कहते कि पॉप्स 6 महीनों से मैं आपसे अलग गई, पर लेकिन मुझे इन 6 महीनों में आपसे बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी बातें करनी है। अनुज कहता है कि जो भी शिकायतें आपकी हैं आप मुझसे करना, आपको मुझे मारना है मार लेना, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। पर लेकिन मेरी छोटी, मेरी आद्या, मुझे छोड़कर कभी मत जाना फिर से, क्योंकि आपके पॉप्स आपके बिना कभी नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर बरखा और अंकुश ने आद्य के मन में जो अनुज अनुपमा के लिए जहर बोला था वो अनुज के लिए तो कम हो चुका है। पर लेकिन आज भी आद्या अनुपमा से बहुत नफरत करती है। वो अपने पॉप्स की इस हालत के लिए अनुपमा को दोषी ठहराती है। वो कहते हैं कि सब चीज़ें अनुपमा जोशी की वजह से हुई हैं। ना ये उस समय हमसे मिलने आती, ना पॉप स्टोरी एक होती, ना मान की लव स्टोरी पूरी होती, और ना मैं घर छोड़कर जाती। मैं सब वापस आने ही वाली थी। पर लेकिन बरखा भाभी और अंकुश भाई ने मुझे बताया कि वो दोनों जा चुके हैं यहाँ से और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। और उन्होंने मुझसे कहा है कि अब आद्या उनके लिए मर चुकी है, अब वो दोनों जहाँ रहेंगी खुश रहेंगी, वो भी आद्या के बिना। यहाँ पर अनुपमा के आंखों में आंसू होते हैं। पर लेकिन जैसे अनुपमा अपनी बेटी के पास जाती है आद्या उसको दूर कर देती है। वो कहते हैं कि आप दूर रहें मुझसे, आप मेरी मम्मी नहीं है और ना ही आप कुछ लगती है मेरी, ये सब कुछ मेरे फॉप्स ही हैं। यहाँ पर अनिल उसका साथ देता है। वो कहता है कि अनु तुमने सुना ना कि मेरी बेटी के पास मत आओ, जो मेरी बेटी कहेगी वैसा ही होगा। अनुज कहता है कि आद्या अगर आप चाहते हैं कि आपकी मम्मी हमारे साथ ना रहे तो बिल्कुल वैसा ही होगा, पर लेकिन एक शर्त है कि आप मेरे साथ हमेशा रहेंगी, आप मुझे छोड़कर फिर से कहीं नहीं जाएंगी। यहाँ पर आद्या कहते हैं कि पॉप्स आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ चुकी हूँ ना, जिन लोगों ने आपको ये हाल किया उसको मैं सजा दिला कर रहूँगी, फिर चाहे वह अनुपमा जोशी हो, फिर बरखा हो या फिर अंकुश भाई क्यों ना हो, इन तीनों को सजा मिलकर देगी। यहाँ मीनू कहते हैं कि अनुज जी जैसा आपने कहा था कि आपकी आदत के आने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जैसे आप पहले हैंडसम स्मार्ट थे आप वैसे ही हो जाएंगे। अनुज कहता है कि यहाँ अब मेरी बेटी आ चुकी है ना, जैसा ये चाहेंगी अब वैसा ही होगा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, तुम देखते रहना। अब यहाँ पर अनुज का पाल फिर से अपने पुराने वाले रूप में आने वाला है। और यहाँ पर ये खबर पहुँच चुकी है बरखा और अंकुश तक कि अब अनुज और आद्या मिल चुके हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की वजह से। अब उन्हें एहसास हो चुका है कि उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब अनुपमा, आद्या और अनुज उस जगह भी छोड़ेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो जाके माफ़ी मांग लेंगे, अनुज हर बार की तरह उन्हें माफ़ कर दे, जो अनुज कहेगा हम वही करेंगे। पर लेकिन हमें अनुज से माफ़ी चाहिए किसी भी हालत में। पर लेकिन यहाँ बापूजी भी आते हैं, वो ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि आद्या ने बिल्कुल ठीक कहा, जिस किसी ने भी तुम्हारे संग ये करा है उसको सजा मिलनी चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अनुपमा कहते हैं कि बापूजी आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास हर एक वो सबूत है जिसके बाद मैं उन दोनों की अब जान ले लूंगी। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि अनुज का पहाड़िया अनुपमा का साथ देगा या फिर वो आद्या को लेकर चला जाएगा यहाँ से। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।